Good morning everyone. In today's lecture we will discuss the topics of electricity. Our first topic is resistivity. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो में टॉपिक रेजिस्टेंस डिस्कस किया गया है उसके बारे में पता होना चाहिए. एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना. रेजिस्टेंस होता है, पहले रेजिस्टेंस को थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए. रेजिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रेजिस्ट करता है. अब वो ही प्रॉपर्टी अगर उसके लिए हमने वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी फाइंड की है तो ये रिलेशन आती थी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए. एल इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज़ एरिया ऑफ कंडक्टर. और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एलिमिनेट किया जाता है तो रिलेशन आती है आर इक्वल टू रो एल ओवर ए. यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है, इसको रो बोलते हैं. अब कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब कभी हटाया जाता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसी कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी बोला जाता है. इसी कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है. अगर इसकी डिफाइन की जाए, रेजिस्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मीन्स जितनी भी लेंथ है कंडक्टर की, अगर उसको 1 कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाता है, 1 मीटर कर दिया जाता है, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाता है, तब क्या होगा, आर विल बी इक्वल टू रो. तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा. अब ये जो रिलेशन है, यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल. लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर होती है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है. रेजिस्टिविटी के यूनिट्स की बात की जाए, क्या यूनिट्स होंगे, अगर यहाँ पर डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यू, उनके यूनिट्स पुट किए जाए, उनकी वैल्यू क्या होती है. इसी रिलेशन से पहले तो रिलेशन बन जाएगी, ये रिलेशन एज इट इज़ आर इक्वल टू रो एल ओवर ए. यहाँ से रेजिस्टिविटी की रिलेशन बनेगी आर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय एल. ये ए जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड आर इंटू ए और एल डिवाइड में आ जाएगा. तो ये रिलेशन बन जाती है रेजिस्टिविटी के लिए. जितनी भी यहाँ पर टर्म्स हैं सभी के अगर यूनिट्स लिख दिए जाएं, रेजिस्टेंस के लिए यूनिट्स ओम होते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए मीटर. ये सभी एसआई यूनिट्स हैं. तो जब इनको कंबाइन सॉल्व किया गया तो ये बनता है रेजिस्टिविटी की यूनिट्स ओम मीटर या ओम मीटर. ये सिंबल ओम का सिंबल है, ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा बोलते हैं जिसको. तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स बन जाते हैं एसआई यूनिट्स ओम मीटर. और अगर इसके सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो ओम सेंटीमीटर, ये इसके सीजीएस यूनिट्स बन जाते हैं. अब अगर रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट किया जाए, मोर देन 1 रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी. तो इसके लिए यूज़ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. अगर हमारे पास सिंगल रेजिस्टर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोर देन 1 के लिए उसको कंबाइन करना पड़ेगा. अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ है या अदर होता है पैरेलल. फर्स्ट हम सीरीज़ की बात करते हैं. सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर किसी भी सर्किट डायग्राम में ये बैटरी यूज़ की गई है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट सप्लाई आ जाएगी यहाँ पर आई. सपोज़ कोई ऐसा सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 रेजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं. फर्स्ट की वैल्यू R1, सेकेंड इज़ R2 एंड थर्ड इज़ R3. और इन सभी को कंबाइन किया गया है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में. सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब भी किसी रेजिस्टेंस का, सपोज़ ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये सेकंड है और यहाँ से यहाँ तक थर्ड है, इन सभी को कैसे कंबाइन किया गया है, फर्स्ट का 1 एंड अदर के 1 एंड से, अदर जो सेकंड है उसका 1 एंड थर्ड के 1 एंड से, और थर्ड जो है आगे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है. तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन होगा इसको बोला जाएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं या कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, 1 से अदर एंड पर. और सीरीज़ कॉम्बिनेशन को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है. हमेशा जब भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाने के लिए ओनली 1 पाथ कवर किया जा रहा है तो हमेशा वो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो है कहीं पर भी चेंज नहीं करता, हर रेजिस्टेंस सभी के थ्रू जो है वैल्यू उसकी फिक्स रहती है. बट हर पॉइंट पर जो है
वोल्टेज डिफरेंट होती है, हर रेजिस्टर के लिए वोल्टेज डिफरेंट होती है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट रेजिस्टर कनेक्टेड है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू V1 है, मींस यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है ड्रॉप हो चुकी है यहाँ पर। सेकंड यहाँ तक V2 वैल्यू प्रेजेंट है, वोल्टेज इतना V2 यहाँ ड्रॉप हुआ है। और थर्ड जो है V3 वैल्यू थर्ड रेजिस्टर के लिए जो ड्रॉप हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन है, सर्किट डायग्राम है किसके लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। अब अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। एक तो सबसे पहले क्या है, इसमें करंट सप्लाई जो है हर जगह सेम रहती है, करंट इज़ सेम एवरीवेयर, करंट रिमेन्स सेम। सेकेंड पॉइंट अगर बात की जाए, वोल्टेज यहाँ पर चेंज करता है, और कैसे चेंज करता है, जिस रेजिस्टर के थ्रू पास कर रहा है वहाँ पे उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V रेजिस्टर पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही वोल्टेज वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली रिलेशन है। थर्ड इज़, अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि सभी रेजिस्टर से जितनी भी वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो कितनी होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर RS से डिनोट किया जाता है टोटल रेजिस्टेंस, देन इट इज़ द सम ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। जो फर्स्ट पे वैल्यू है, ऐसे ही सेकंड वैल्यू, ऐसे ही थर्ड वैल्यू, इट इज़ सिंपली द टोटल ऑफ दीज वैल्यूज़। अब जितने भी रेजिस्टर्स लगाए गए हैं 1 2 3 5 10 100 कितने भी लगाए गए, सभी की वैल्यूज़ को सिंपली एड अप कर दिया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन। फोर्थ, जो रेजिस्टेंस आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि यहाँ पर चाहे R1 इसकी कितनी भी हाईएस्ट वैल्यू आ जाए, या R2 ग्रेटर आ जाए, या R3, तीनों में से या नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जितने भी लगे हुए हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू जिस किसी एक की होगी उससे भी हमेशा ज़्यादा आएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टर की या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। टोटल की वैल्यू हमेशा जो सिंगल होगा लार्जेस्ट रेजिस्टर की, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन लार्जर देन एनी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी रेजिस्टेंस, कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं उसमें किसी एक की जो भी हाईएस्ट होगा टोटल की वैल्यू हमेशा उससे ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज सिंपली ऐड हो रहा है, यहाँ पर कोई ज़्यादा टिपिकल वर्क है भी नहीं, सिंपल ऐड कर दिया। तो लार्जर वैल्यू है उसमें अगर स्मॉलर भी ऐड हो रही है तो टोटल तो उससे ज़्यादा होगा ही होगा। नाउ देयर इज़ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जैसे यहाँ पर सप्लाई चल रही है, टोटल करंट सप्लाई, अगर एक रेजिस्टर भी किसी भी रीज़न से क्लोज हो जाता है या रन नहीं करता, करंट सप्लाई नहीं दे रहा, तब क्या होगा, पूरा का पूरा जो है सर्किट में करंट सप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो सारे जो है सर्किट में करंट जो है सीज हो जाएगा, वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा उसको ट्रांसमिट करना।